नमस्कार साथियों। देखिए, जिन लोगों के ज़मीन विवाद में पुलिस हस्तक्षेप करती है तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, जिसमें पुलिस प्रशासन को या अन्य राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है। क्या मैटर है, तो चलिए वो समझते हैं। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रहे, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट ले लें। या अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक भी देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी। स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे होता है, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज कैसे कैंसिल करवाएं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी ज़मीन से हटवाने के लिए नियम, ठीक है, सीमांकन संशोधन, बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा केस किस में चलेगा, ठीक है, ज़मीन विवाद में 145 का नोटिस कैसे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। अगर ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। देखिए साथियों, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि होता क्या था। पुलिस प्रशासन जो है, अन्य प्रशासन पैसे लेकर एक पक्षी कार्रवाई कर देते थे या गलत सलत कार्रवाई करते थे पैसे लेकर। तो उसमें ये कहा गया कि निजी पक्षकारों के मध्य में अगर मान लीजिए कोई संपत्ति संबंधी विवाद है और वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ध्यान रहे विचाराधीन है, या उसमें कोई अंतरिम आदेश पारित हुए हैं, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, अब होता क्या था, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे बी ने पैसे दे दिए और ए को निकलवा रहा है, और पुलिस प्रशासन या प्रशासन खदेड़ दे दिया था। तो उन्हें रोकने के लिए करवाया कि भाई गलत सलत काम ना करें। मान लीजिए ए ने भले ही कब्जा कर रखा है एक्स प्रॉपर्टी पर, 10 साल से उसका कब्जा है, तो पुलिस या प्रशासन हटाने वाला नहीं होता है, कोर्ट ऑर्डर देगा तब हटाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही कहा गया है कि पक्षकारों के बीच अगर मान लीजिए अचल संपत्ति के ऐसे प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा अगर मान लीजिए माननीय न्यायालय में कोई अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं, तो ऐसे में प्रार्थना पत्र के आधार पर जो है आदेश पारित न किए जाएं, प्रशासनिक आधार पर प्रकरण में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। यदि भविष्य में ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी साथियों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन या ये ई बुक लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।